नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज हमारी अयोध्या में है और सबको पता है कि श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और 2023 तक तैयार होगा और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से होकर ही चुनाव गुजरेगा, इसे भी तय माना जा रहा है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी महाराज है और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की सियासी भूचाल है, संत समाज की तरफ जा रहा है और संत समाज क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। पहले एक पार्टी थी उत्तर प्रदेश में जो कहा करती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या कहते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह भाव हुआ करता था। आज राम और परशुराम की बात करते हैं, आज वो सनातन धर्म की बात करते हैं। आज वो कहते क्या है कि हमारी सरकार बन जाए तो मैं तुरंत में राम मंदिर बना दूंगा। अरे भाई, जब मुझको ज़रूरत थी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। यह तीनों पार्टी के प्रमुख लीडर, नेता, शुभचिंतक, उनके बुद्धिजीवी से तीनों पार्टी के लोगों से मेरा सवाल है। इसके नाते सवाल है, जब मुझको ज़रूरत थी तब तो आप कह रहे थे कि वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, अनाथालय बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। तब आप कहा करते थे एक नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो सीना गोली से छलनी कर देते। तब आप कहा करते थे कि राम काल्पनिक हैं, उसके विपक्ष में 16 से 17 वकील खड़े करते थे। आप जब राहुल बाबा यहीं पर राहुल बाबा जब आए हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, उस समय मैं मंदिर पे ड्यूटी में मौजूद था, अंदर सेवा में। मैं यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष थे खत्री जी, उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने राहुल बाबा से बोला, राहुल बाबा आपके जो माता पिता थे उन्होंने राम के बारे में चिंतन नहीं किया और 70 वर्ष से भगवान को टेंट में रखा और आप हनुमान जी के दरबार में आए हो दर्शन करने के लिए। जिनकी हृदय स्थली टेंट में बसता है, जिनकी आत्मा टेंट में रह रहा है, उनको अपार पीड़ा है, कष्ट है और आप इनसे आशीर्वाद मांगते हो, कैसे आपको राहुल बाबा आपको आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग निवेदन हनुमान जी से कर सकते हैं, आशीर्वाद देने के हमारे पास कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं। विषय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व की ओर करवट ले रही है। करवट नहीं, एक चीज़ हम इसमें यहाँ पे रोकना चाहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पहले जो भी चीज़ होती थी, आज भी देश में कोई भी नियम कानून लाया जाता है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात की जाए, जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए या फिर समान नागरिक संहिता की बात की जाए, तो लोग कह देते हैं कि एक गाय और गोबर की सरकार लाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज अगर गाय और गोबर की सरकार है तो क्यों ये लोग हिंदुत्व के पीछे आगे राम और परशुराम की बात क्यों करने लग गए। जो लोग कहा करते थे कि ये लोग दूध जो सरजू जी में अभिषेक कर रहे हैं, इसको गरीब को पिला दिया जाए, ये लोग गौरी गणेश को ये गोबर को पूजने वाले ये क्या ये बात करेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण इनकी मानसिकता थी। लेकिन देखिए ये लोग शुद्ध रूप से घरियाली आंसू बहाते थे कब, जब इनको लगता था कि मुसलमान मेरा है, मुसलमान मेरा है, मुसलमान मेरा है। जब 70% बहुसंख्यक एक साथ हो गया, 70% बहुसंख्यक नहीं देखा, जात पात को भूलकर मोदी और योगी को वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह बनी, जिसका परिणाम स्वरूप है डंके की चोट पे जहां देश को तोड़ने वाली नारा लगती थी, डंके की चोट पे जहां सेना को पत्थर से मारा जाता था, सेना हमारा ऐसे हाथ खड़ी करके बाने खड़ी रहती थी और लोग झापर मारते थे। आज स्थिति है कि सामने लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? डंके की चोट पे 370 और 35 को खत्म किया। जो लोग कहा करते थे कि तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। 6 महीने सलाखों के पीछे थे ये लोग और आज देखिए किस प्रकार से फिर गुपकार गैंग को, ठीक है प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, अच्छी बात है, संवाद तो होनी चाहिए, बिना संवाद को कुछ नहीं हो सकता भाई। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, संवाद में ही सब कुछ रखा है। तो इसके नाते लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इन आतंकवादियों से संवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये आतंकवादी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिन सेना के ऊपर ये उंगली उठाते हैं, जिन सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिन सेना को ये झापर मारते हैं, जिन सेना की वर्दी फाड़ते हैं, आप इनकी सारी सिक्योरिटी हटा लो, सारी सरकारी सुख सुविधा देना बंद करो। देखो अभी ये राइट टाइम हो जाएंगे। नंबर 2, ये सब लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने देखा होगा कि पहले जब समय एक ऐसा होता था कि जब साधु संत हो या फिर नागा हो, उनके वेशभूषा पर लेकर कमेंट किए जाते थे। यहाँ तक कि कुंभ और महाकुंभ में भी उनके जो वस्त्र है, नागाओं के जो स्वरूप है, उस पर लेकर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की जाती थी। उसे कैसे देखते हैं?
देखिए उनकी मानसिकता ही, विचारधारा ही गलत। ये साधु संतों का ही देश है, ये सनातन संस्कृति वाला देश है, ये आस्था वाली देश है। यहाँ हर व्यक्ति में आस्था अपार भरा हुआ है। बताओ 70% बहुसंख्यक लोग हों, उनके आराध्य टेंट में रहते हों, जो विदेशी बलात्कारी हत्यारी, जो लाखों हिंदू जनमानस को का कत्लेआम किया, गाजी, जो लाखों सनातन संस्कृति को मानने वाले को कत्लेआम किया, उनकी बहन बेटी बहू की इज्जत लूटा, वो बाबर, आज वो बाबर महान हो गया, गाजी महान हो गया, यहाँ के ऋषि मुनि संत महात्मा बेकार हो गए। तो कहने का भाव यह, अभिप्राय ये है कि अभी तक आप देखिए कुंभ में जिस प्रकार से इस बार योगी जी ने इतना प्रचारित किया, इतना सुंदर व्यवस्था किया कि पूरे विश्व की लोग की निगाह थी। क्यों थी निगाह? क्योंकि यह वैदिक परंपरा वाला देश है, यह सनातन संस्कृति वाला देश है, ऋषि महात्मा मुनियों वाला देश है, जहाँ से सीधे पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अन्य संप्रदाय के लोगों से पूछना चाहूँगा, मैं धर्म नहीं कहूँगा इसके नाते, क्योंकि धर्म एक ही है सनातन, बाकी अन्य मजहब है, संप्रदाय है। इसके नाते मैं सवाल करूँगा कि विश्व का कौन सा ऐसा धर्म है जो विश्व की कल्याण की भावना रखता हो, मानव की कल्याण की भावना रखता हो, जब वो भगवान की आरती विनती करने के बाद, वह भगवान के सामने विनती करने के बाद जयकारा लगाता है, धर्म की जय हो। एक ही धर्म है वो सनातन धर्म, जो बोलती है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, चाहे अधर्म किसी प्रकार उसका नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणी मतलब मनुष्य, पूरे विश्व का मनुष्य, उसका कल्याण हो। ये भाव किसी धर्म के पास नहीं है, ये सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों के पास है, सनातन धर्म गुरुओं के पास है। हमारे वेद पुराण उपनिषद, हमारे जो है रामायण, हमारे जो है गीता, हमारे जो है वाल्मीकि रामायण, तमाम जो उपनिषद है उसी में है। इसके नाते इनकी जो मानसिकता थी वो मानसिकता धीरे धीरे परिवर्तन को रहे। इसके नाते क्योंकि 70% बहुसंख्यक एक हो चुका है। जो लोग कभी मंच से जय श्री राम, वंदे मातरम, साधु संत की बात नहीं करते थे, आज वो बोल रहे हैं। मैंने कहा राम मंदिर का विरोध किया, मैं भी तो चाहता था राम मंदिर बन जाए। वो कहते थे अरे मैं तो सदैव जो है भगवान परशुराम के जो है हित कर हूँ, सदैव चाहता था भगवान राम की मंदिर बने। जब मुझको ज़रूरत थी तो ये कालनेमी, जब ये ज़रूरत थी तो ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले राजनीतिक लोग, जब ये मुझको ज़रूरत था तो ये अवसरवादी लोग, जो लाश पे राजनीति करने वाले, खून पे राजनीति करने वाले लोग मेरे साथ नहीं थे। आज जब मेरे सारे कार्य हल हो गए, लगातार आप देखिए अभी 2 दिन पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने राम भक्तों के लिए, जो देश दुनिया लोग चिल्लाती थी कि हाँ क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, उसके नाते एक गैलरी छोड़ी है, झरोखा छोड़ा, जिससे व्यक्ति जो भी राम जन्मभूमि दर्शन करने आएगा वो देखेगा कि हाँ कैसा कार्य चल रहा है। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली से अयोध्या से बनारस तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा किया। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या के ऊपर कभी ध्यान नहीं देती थी, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। मैं उंगली पर गिनाना चाहता हूँ, मेरा उंगली कम हो जाएगा। आप देखिए कि जब आप राम जन्मभूमि मंदिर आदेश के आने के 1 साल पहले अयोध्या में व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, तारों का जंजाल था। मैं साधुवाद दूंगा माननीय योगी जी को, उन्होंने अंडरग्राउंड केबलिंग किया और प्रकाश जो खम्भे थे वो खूबसूरती वाली खम्भे लगाए, नंबर 1। नंबर 2, पानी की बहुत समस्या थी, उन्होंने प्रधानमंत्री पेयजल के तहत उन्होंने पूरे अयोध्या में पानी की व्यवस्था के लिए काम किया। गैस पाइपलाइन चल गई। आप देखिए जब जैसे अयोध्या एंट्री करेंगे गोंडा चाहे बस्ती से राम की पैरी पे, आप देखेंगे कि लोग अभी 2 साल जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी, सरकार बनने के बाद 1 साल बाद आप देखेंगे वहाँ लोग चरणामृत नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी लोग आप देखेंगे उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया, लोग स्नान करने लगे और खूब मस्ती लोग लेने लगे। अयोध्या में बस अड्डे नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा निर्माण हो गया, बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। आप देखेंगे कि श्री राम एयरपोर्ट जो पूरे विश्व को जोड़ने का काम, लोकल स्तर पे योगी जी की प्लान है कि अयोध्या जो बड़े बड़े महानगर है उसको जोड़ने का काम वो करेंगे, जिससे टूरिस्ट को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये काम दशरथ मेडिकल कॉलेज लगातार विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का काम जो जमीन एक्वायर हो गई है उस पर भी काम शुरू हो गया।
अलौकिक अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नई अयोध्या और प्राचीनतम पुरातन अयोध्या बसाने के लिए लमसम 1000 बीघा जमीन सरकार ने एक्वायर किया। उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतने तेजी से काम चल रहा है, लेकिन एक सवाल आता है, आपने भी देखा होगा, विपक्ष बार बार ये कहता है योगी है, मठ में जाओ, मंदिर में घंटा डुलाओ, आपके लिए ये सत्ता नहीं है, आप क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं, आप भावनाओं को नहीं समझ सकते। ऐसा है क्या कि साधु संत भावनाओं को नहीं समझते हैं, या फिर बेटे नहीं, या फिर शादीशुदा नहीं है तो समझ नहीं सकते? मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं। मैं सनातन धर्म के लिए काम करता हूँ, हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की बात करता हूँ और हिंदुत्व की बात करता हूँ। हिंदुत्व का मतलब पूरा हिंदुस्तान, ये नहीं कि मुसलमान और ये ऐसा वैसा। देखिए हंसी हमको आती है, अन्यथा मत लीजिएगा। गृहस्थ शादी करता है तो 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे। अगर कोई दूसरे धर्म का है तो 4 शादी, 90 बच्चे। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि 1 शादी, 2 से 3 बच्चे। लेकिन जो पंचर गैंग के लोग हैं, जो जनसंख्या बढ़ा के देश पे कब्जा करने वाले लोग हैं, उनकी स्वेच्छा इच्छा रहती है, वो बताते हैं अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी है, 4 शादी करेंगे, 90 बच्चा पैदा करेंगे। खिलाने की कैपेसिटी नहीं, बच्चे रोड पे दब के मर जाते हैं। रोड पे दब जाते हैं तो बताते हैं योगी जी ने एक्सीडेंट करा दिया, ये भाव रहता है। चलिए वो छोड़िए। साधु के हजारों बच्चे हैं, साधु की हजारे माँ बाप है। साधु जितना अन्य लोग को समझता है उतना नहीं समझ सकता। साधु हर व्यक्ति के लिए चिंतन करता है, हर व्यक्ति के लिए चिंता करता है, हर व्यक्ति के लिए सोचता है। इसके नाते पूर्व में देखिए ऋषि मुनि महात्मा ही शासन सत्ता सरकार चलाती थी। आप देखिए राजा महाराजा दशरथ बैठे रहते थे, बगल महात्मा, दोनों तरफ वशिष्ठ और जो है दोनों वाल्मीकि जी बैठे रहते थे। उनके दिशा निर्देशन में ही काम चलता था। तो पहले तो ऋषि मुनि महात्मा ही सरकार देश और समाज चलाते थे। अब आज ना जो ये लूटने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग, जो आज देखो नेता कौन है, चोरी छिनारी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, कौन से ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं है इन नेताओं के ऊपर? पूरे देश की नेताओं की बात करते हैं, सिर्फ 5% को छोड़कर 90% नेता आपको यही मिलेंगे जिसको पुलिस पहले बंद की होगी, पुलिस पहले लाठी मारी होगी, पुलिस की प्रताड़ना झेला होगा, पुलिस के डर के मार से इस गली, इस कूचे, इस मोहल्ले भागा करते थे। आज वो पुलिस उसके सामने सलूट मारती है। तो उससे तो अच्छा साधु संत है जो लगातार राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तत्पर, निरंतर रातों दिन काम करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोदी जी, वो भी साधु हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण योगी जी, जो लगातार, आप बताओ, इसके पहले तमाम प्रधानमंत्री हुए। कहते बीबी छोड़ दिया। बीबी छोड़ा कहाँ? बीबी को कहाँ छोड़ा? वो तो संत हैं। संत ने पूरे राष्ट्र के लिए अपने आप को आहुति दे दिया, परिवार का अपने आप की कुर्बान कर दिया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री जी को बता दो, एक को छुट्टी नहीं लिए, लगातार प्रधानमंत्री काम करे। वैसे कोई तेज काम करने वाला, लगातार काम करने वाला, पूरे विश्व को मुट्ठी में कर लेने वाला कौन सा प्रधानमंत्री है? कोई नहीं हुआ। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी को कोरोना हो गया, उसके बावजूद भी कोरोना काल में, जैसे जिस दिन से कोरोना ठीक हुआ, रोजाना 3 जिले दौरा करना कौन कर सकता है? विपक्षी क्यों नहीं? अखिलेश यादव क्यों नहीं दौरा किए? क्यों नहीं कहीं गए? क्यों नहीं? भाई विपक्षी थे, पैसा की भी कमी नहीं था, उन्होंने खूब लूटा, खूब उन्होंने जेल से ही तस्करी कराते थे, जेल से ये जो है उनके ये फिरौती का काम होता था। लगातार मारा, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, पूरे प्रदेश को आतंक प्रदेश बना दिया। जब से देखो बाबा जी आए, मार ठोक पीट के बराबर किए हैं। क्या स्थिति है? जो बाहुबली लोग थे, जो मुसलमान को भी ठगने का काम करते थे, उन्हीं की बिरादर जेल में। वो एम्बुलेंस, वो जो है एम्बुलेंस पलटी जाती है, एम्बुलेंस लोग ठोके तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रह सकता है। अब उनको डर सता रहा है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्षी, विपक्षी एसी में रहने वाला, विपक्षी कायर, विपक्षी शुद्ध रूप से जनता को वर्गलाने का काम करिए। अब बताओ, ये कहते थे कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, उनके अब्बा जान ने लगवा लिया। ये अब्बा जान वाली डायलॉग भी निकली है वैसे। नहीं, देखिए अब्बा जान की डायलॉग इसलिए निकला कि आप देखो कि भैया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इनके चैनल पे जो भी लोग देखने वाले हैं, अन्यथा मत मानना। आप बता दो कि अभी तक जब उत्तर प्रदेश में सरकार योगी की नहीं बनी थी, केंद्र में मोदी की नहीं बनी थी, तो आप देखो कि हर एक जगह
जो मुसलमान का त्यौहार होता था, खर्च से जेब से टोपी निकाले पहन लिए। अब बताओ, आप हिंदू हो, लाज शर्म एक पैसे का नहीं है। ठीक है, मुसलमानों के प्रति भाव आपका अच्छा रहे, लेकिन ये मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम आपने शुरू कर दिया। टोपी ही तो पहना रहे हो, तुम तो धर्म तो कबूला नहीं, इस्लाम धर्म तो कबूला नहीं, लेकिन शुद्ध रूप से आगे टोपी पहन के बैठ गए उनके जमात में, झुका दिए, गांड उठा दिए। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कष्ट के साथ कहता हूँ, दुख है हमको, मैं अपनी पीड़ा बयां कर रहा हूँ। लेकिन ये पीड़ा तो वास्तव में है, लेकिन एक चीज, जब पहली बार संत समाज से कोई व्यक्ति निकलकर एक सूबे को संभालता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनता है, तो कैसा महसूस होता होगा, कैसा महसूस हुआ उस समय आप लोग? अपार खुशी हम ही को नहीं, साधु संतों को नहीं, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता में अपार खुशी हुई। यहाँ तक कि पूरे देश में एक दूसरा एक उत्साह बना कि ये देखो कि अभी तक हम लोग बहुत झुकते थे, डरते थे, दबते थे। दबाता कौन था? हिंदुस्तान। दुर्भाग्य की बात है, 9 राज्य में अल्पसंख्यक हो गया। बताओ, एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते चला जा रहा है, बहुसंख्यक धर्मांतरण कर रहा है, बहुसंख्यक धर्म परिवर्तन कर रहा है, बहुसंख्यक लव जिहाज के चक्कर में उनकी बहन बेटी बहू पर रही। आप बताओ, बहुसंख्यक, आप पाकिस्तान में चले जाओ ना, आए दिन हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। वहाँ जो भी अल्पसंख्यक हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो सिख संप्रदाय से हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, सब लोग बहुत तेजी से धर्मांतरण कर रहे हैं। जिस प्रकार अफगानिस्तान में सारे हिंदू खत्म हो गए, वो नौबत पाकिस्तान में आ गई, वही नौबत बांग्लादेश में आने को है। वहाँ तो इंटरनेशनल जगत के लोग, चाहे मानवाधिकार जगत के लोग नहीं बोलते, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब हम लोगों में जो दुख था वो दुख खत्म हो रहा है। अब एक अपार उत्साह आ रहा है, हिंदू सजग हो गया, हिंदू जागरूक हो गया, हिंदू समझ चुकी है, हिंदू के मन में ये भाव जग चुका है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। एक सवाल लेंगे, आप योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं, कोई नया आने वाला है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल हो जाए, कुछ नया काम या कुछ एजेंडा? कुछ उत्तर प्रदेश में रोज आए दिन नए ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देख लो कि जिसको पूरा प्रदेश की पुलिस सैल्यूट मारती थी, पूरे प्रदेश के नेता उसके यहाँ द्वारी करते थे, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे मैं सांसद पत्नी बेटे सहित जेल के अंदर जाना पड़ रहा है, उनको भागना पड़ रहा है प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में, दूसरे प्रदेश से एम्बुलेंस के माध्यम से व्हील चेयर पे आते हैं, जेल जाते हैं। तो ये रोज तो उत्तर प्रदेश में क्रांति हो रही, चाहे वो विकास कार्य का लेकर हो, चाहे वो मेडिसिन के मामले में हो, लगातार उत्तर प्रदेश में क्रांति ही क्रांति चल रही है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत कठिनाई को सामना करना पड़ा लोगों को, जो कोरोना काल में देखिए विगत बहुत लोग अपने से बिछड़ गए। तो मैं अभी भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी सावधान होने की ज़रूरत है। तीसरी लहर की सरकार पूर्णतः तैयारी की हुई है, सतर्क होने की ज़रूरत है। और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं, हिंदुत्व के नाते इन कालनेमियों से सावधान, इन रंग बदलने वाले से सावधान, इन अवसरवादियों से सावधान, इन लाश पे राजनीति करने वाले से सावधान, इन अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले से सावधान, इन बहुरूपियों से सतर्क होने की ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत थी तब ये आपके साथ नहीं थे, जब आपके सारे काम हल हो गए तब ये आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। इसके नाते जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जम्मू और कश्मीर है। आज बीएसपी राम और परशुराम की बात करती है, उस समय में सदन में थे, इनके सांसद थे, इनके विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों नहीं ब्राह्मणों की बात रखी, जो 4 लाख से ऊपर हिंदू जनमानस मारे गए, काटे गए, भगाए गए, कोई नहीं बोला, सबने कान बंद कर लिया था। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं बोला था। आज देखिए किस प्रकार से यह गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। इसके नाते इन लोग से सावधान रहने की हम और आपको जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। बाबा ने नोट में बता दिया और डिस्क्लेमर भी लगा दिया कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। बहरहाल सत्य सनातन के प्रतीक और पावन भूमि अयोध्या धाम से ये कवरेज थी। महंत श्री राजू दास जी महाराज हमारे साथ थे। इनके बात जिस तरीके से आपने सुने, स्पष्टता के साथ इन्होंने बात को रखा, और आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राम मंदिर के रास्ते से ही जाएगा, अयोध्या बीच में है। बाकी आपकी उंगलियां कहाँ जाएगी ये तो आपको तय करना है।
आप ही बताएंगे। ईवीएम को तय करना है, हाँ हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी आ जाए, ये भी आप देखेंगे, ये मुझे नहीं पता है। चलिए किसी और जगह से बात करेंगे, किसी और जिले कस्बे से बात करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।